उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि अगर आप बट जाइएगा तो फिर कट जाइएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान बेहद ही चौंकाने वाला था। मुख्यमंत्री के बयान के बाद जहां मंच पर बैठे लोग ताली बजा रहे थे, भीड़ में आए समर्थक उत्साहित हो रहे थे, लेकिन एक और तबका था जो मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री जी से जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसे प्रदेश की पूरी जिम्मेवारी है, हर धर्म हर कौम की जिम्मेवारी है, हर व्यक्ति हर समाज की जिम्मेवारी है, वह ऐसे कैसे बोल सकता है। लेकिन ये बात खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। जब मुख्यमंत्री ने यह बातें कही तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्ष की पार्टी है और उसके जो नेता हैं, उन्होंने तो सवाल उठाना लाजमी बनता था उनका। उन्होंने सवाल उठाया। अब अखिलेश यादव ने कहा कि जिस व्यक्ति को लोगों के मन में भय पैदा करने से रोकने की जिम्मेवारी है, वही शख्स लोगों को डरा रहा है, भय के वातावरण में उनको रखने की कोशिश कर रहा। ये चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पहले बयान हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर बट गए तो कट गया। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो यह बयान आपने सुना, और अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश ने इस बयान पर वो वीडियो क्लिप उन्होंने डाला है और सीधे तौर पे कहा है कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार है तो गलत है, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज़्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठी है? निंदन ये बयान नहीं चाहिए भाजपा की सरकार, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव का कहना लाजमी भी है। सोचिए, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ही अपने ही लोगों को यह कहे कि आप अगर बट जाइएगा, आप हिंदू मुसलमान में हो जाइएगा, तो बांग्लादेश की जैसे आपके हालात हो जाएंगे। भाई, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपकी जिम्मेवारी है किसी भी हालात से लोगों को बचाए रखने की। किसी भी विपदा में आप लोगों के लिए सबसे पहले खड़े रहिएगा। लेकिन आपका बयान, आप जिस मुस्कान के साथ यह बयान कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये बयान आपके लिए, आपके पार्टी के लिए, आपके समर्थकों के लिए शायद कुछ वक्त के लिए ये उत्साह बढ़ा सकता है, लेकिन इस बयान के मायने निकाला जाए तो सच में यह बयान चिंताजनक है। इस बयान को अगर आप सुनिए तो किस तरीके से किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों के बीच ये कहता है कि बस आप हिंदू और मुसलमान मत होइए, आप हिंदू हैं तो टुकड़े टुकड़े में मत रहिए, आप किसी जाति में मत बटिए, आप मुसलमान हैं तो उनसे अलग रहिए, आप हिंदू हैं तो उनसे अलग रहिए। ऐसे कोई कैसे कह सकता है? बटने का मतलब क्या कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी? यूपी भारत का हिस्सा है या भारत के अंदर आप बंटवारा चाहते हैं? किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को आप सचेत करना चाहते हैं? किस तरीके से, कौन सा बंटवारा आप नहीं देखना चाहते हैं? जाति के अंदर बंटवारा, सनातन धर्म के अंदर बंटवारा, इंसानियत के अंदर बंटवारा, या धर्म और मजहब के नाम पर बंटवारा? क्या चाहते हैं ये बताना वाजिब, मतलब आपको पड़ेगा। और आप मुख्यमंत्री हैं, बटे हुए लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए, बटे हुए लोगों को एकजुट रखने की कवायद आपकी होनी चाहिए, ना कि इस तरीके के बयान देकर लोगों में जो दूरियां हैं उसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी, आप किसी एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री नहीं हैं। जिसने आपको वोट किया आप उसके भी मुख्यमंत्री हैं, और जिसने आपका विरोध किया, जो आपको वोट नहीं किया, जो आपका आलोचक है, जो विरोधी है, उसके भी आप मुख्यमंत्री हैं।
आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के लोगों के सिरमौर हैं आप, फिर आपने ऐसे कैसे कहा दिया? आपका ये बोलना ये बता रहा है कि आप किस तरीके से खुद एक तबके से, एक जमात के लोगों से या बढ़ते हुए लोगों से आप चिंतित हैं, आप डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि इस तरीके के बयानों का मतलब समझ लीजिए और लोगों को समझाइए कि अखिलेश यादव जैसे लोगों को दोबारा बोलने का मौका नहीं मिले। अखिलेश यादव जो बातें ये कह रहे हैं, इन्हें कहने का मौका नहीं मिले, ये समझाने की जिम्मेवारी, अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे उस सवाल का जवाब देने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी आपकी है। खैर, ये तो योगी आदित्यनाथ के उस बयान का मतलब है जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बताया है, एक्स पर डाल के बताया, लेकिन इसके अलावा भी अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने इस तरीके के कई ट्वीट किए हैं और इसमें सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी जो गठबंधन की सरकार है उस सरकार को लेकर और अन्य जो मुद्दे पर बातचीत हो रही है उन तमाम चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से यूपी की सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार के ऊपर हमलावर दिख रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने देश भर के अंदर हो रही घटनाओं पर केंद्र सरकार को कोसने का काम किया। बीजेपी शासित राज्यों में अगर घटनाएं घट रही है तब भी, और बीजेपी के सहयोगी हैं तब भी। ये देखिए, महाराष्ट्र के मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लिखा है कि भाजपा का बनाया हुआ हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस प्रतिमा का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया हो, उसका गिर जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके निर्माण से सभी सरकारी और गैर सरकारी लोगों की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक और जो एक्स पर उन्होंने डाला है, वो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो है वो लिखा है, समाजवादी बैंक बैलेंस। अखिलेश यादव का एक बीजेपी ने पोस्ट किया था, उसके पहले अखिलेश यादव ने लिखा है, एक था बिना हिसाब किताब का केयर फंड, जनता ने जिसका नाम रखा था अनफेयर फंड, भाजपा का भ्रष्टाचार, सबका पैसा डकारे। ये इस तरीके से उन्होंने एक लाइन दिया है और इस पर बनाया गया है समाजवादी बैंक बैलेंस। समाजवादी पार्टी का जो है वो अखिलेश यादव का जो चेहरा है वो दिख रहा है और इसमें कुछ डेटा, कुछ हिसाब दिया गया है। 2024 में 3900 करोड़, 2004 में 2.3 करोड़। तो ये तंज है, तो ऐसा होगा समाजवाद का क्या कल्याण। बीजेपी ने सवाल पूछा था अखिलेश यादव से इस तरीके से पोस्टर बनाकर, जिसमें समाजवादी पार्टी को एक तरीके से बताया गया कि बैंक बैलेंस बढ़ा है। अब इसी फोटो को लेकर जब बीजेपी ने सवाल उठाया, उसके बाद अखिलेश यादव ने खुद तंज कसा है और एक्स पर उन्होंने लिखा है कि क्या एक था बिना हिसाब किताब का केयर फंड, जनता ने जिसका नाम रखा था अनफेयर फंड, भाजपा का भ्रष्टाचार, सबका पैसे गए डकार। तो इस तरीके से सियासत में आरोप और प्रत्यारोप होता है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके से लोगों के बीच बयान देना चाहिए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।